पदाधिकारी सदस्य के बारंबार प्रणाम श्री चरणों में स्वीकार हो। और अब प्रेमी सज्जनों, हमर कथा प्रसंग मिले हमर बंटवारा में रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर का दोहा क्रमांक 61, जहां बाबा जी लिखे कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, और मोह में बिनु राम पद होई न बिन अनुराग। एक अर्थ है कि सत्संग के बिना हरि के कथा सुने बर नहीं मिले, और हरि के कथा नहीं सुन देता ओकर से मोह नहीं भागे, और मोह जब तक के नहीं भागे तब तक के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम, अचर प्रेम नहीं हो सके। ये मूल भाव है। आओ यही कड़ी में यही प्रसंग ला आगे चर्चा करबो कि आपके और हमारे जीवन पर बाबा जी ये दोहा के माध्यम से हमारे जीवन ला निखारे ला का शिक्षा प्रदान करत है, हमारे जीवन ला जिए ला का सूत्र प्रदान करत है, एमे पावन चर्चा करबो। ओकर से पहले हमन प्रथम पंचकोशी धाम पटेश्वर नाथ के धरती से आहंदाए, जेकर नाम से मन मानस मंडली के नाम है। ऐसा श्री पटेश्वर नाथ महादेव के पावन चरणों में श्रद्धा की फूल अर्पण करते हुए चलो कथा प्रसंग की ओर। बोलिए पटेश्वर महादेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जम्मू दर्शक दीर्घा हाथ उठा के श्री पटेश्वर नाथ जी की जय बोलाना है। बोलिए पटेश्वर नाथ भगवान की जय।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। मोह गए बिनु राम कथा, होई न देव अनुराग। राम कथा प्रेमी सज्जनों, अब रामचरितमानस के 7वां सोपान, 7वां जे भी हमारा चर्चा करना है उत्तरकांड में। और देखो सुंदर 7वां कांड दाई रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी 7 कांड लिखे हैं। और बड़ा सौभाग्य कि हम मतलब जो कांड मिले हैं वो दोहा क्रमांक 61 और 61 ला जोड़बो ना 6 हुए के, और 6 और 1 ला जोड़बे तक कब होते 6 और 1 ला जोड़बे तक 6 और 1 ला जोड़बे तक वो 7 है ना। 6 और 1 ला जोड़बे तो होते 7। देखो 7वां कांड में चर्चा करना है और 61 मतलब 6 और 1 ला जोड़बे तक भी 7। दूसरी बात ये दिन तक का है तो 7, रात तक का है 7। और जे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कथा कहे बर जात हंदाई ओकर अवतार के नंबर भलो है 7। 10 अवतार बताए गए हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा है कच्छप अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, 5वां है वामन अवतार, 6वां है परशुराम अवतार और 7वां है राम अवतार, 8वां है कृष्ण अवतार और 9वां है बुद्ध अवतार और 10वां है कल्कि अवतार। जेकर नंबर भी आते भगवान राम के 10 अवतार में 7वां नंबर और काय 10वां नंबर। और राम के राशि का है, राम की राशि तुला राशि और 12 राशि होते दाई। और 12 राशि में क्रमवार गिनबे ना तो कर राशि के नंबर जो 7वां है। और 7 दिन है 7 रात है। जब विवाह होते तब 7 भंवर घूमे लागते। जब ये संसार सागर से जाना होते दाई दाह संस्कार के पहले 7 भंवर घूमना पड़ते है ना। और ये शरीर कब बने हैं, ये शरीर के कक्के बने तो 7 बीतक है दाई शरीर है 7 बीतक। अपन अपन हाथ में नापे न अपन बीता में तो 7 बीतक के शरीर है। और एक गोस्वामी तुलसीदास जी है कि इसकी भैया ये 7 बीतक के शरीर ला भवसागर से पार करना है तो इस 7 कांड के रामायण ला पढ़ ले, सुन ले, जीवन में उतार ले, निश्चित ही तो जीवन भवसागर से पार हो गए। जिन मूल कथा दर्शन मिले दाई लेकिन मूल भाव यही है रे, मूल भाव यही है रे कि ये संसार ये जीव ला परमात्मा से कैसे मिलना है ना। एकदम मूल भाव जैसे नदिया के पूर्णता कब है दाई जब वह सागर में मिलते। एक दीपक के पूर्णता कब है जब वो सूर्य में मिलते। और जीव के पूर्णता कब है जब वो ईश्वर से मिलते। काबर ईश्वर कौन, जीव कौन है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हमन ईश्वर के अंश और अंत में समाना है, मिल जाना है, ये जीवन के लक्ष्य है। और बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। यही मूल उद्देश्य है कि हम ला ईश्वर ला कैसे प्राप्त करना है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की इसकी भगवान ला पारा कैसे है, कैसे पाए जा सकते। एक पंक्ति के सहारा लो करनी चौपाई में मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान कब मिलते दाई जब बिना प्रेम के भगवान मिलने वाला नहीं है। और प्रेम कैसे होना चाहिए तो सच्चा प्रेम होना चाहिए। और सच्चा प्रेम कब होते और सच्चा प्रेम कब होते जब मोह दूर होते। और मोह कब दूर होते जब भगवान के कथा सुनबे तब मोह दूर होते। और भगवान के कथा कहाँ मिलते तो वो सत्संग में मिलते। और वो चर्चा रंगीनो सत्संग और सत्संग कथे काला तो प्रेमी सज्जनों एक होते संग काला कहे जब 2 आदमी आपस में मिल जाते और मिल करके सुंदर सुनता के बाद और अपन दुख सुख लग उठियाते बने भैया हो भैया बनेगा ये है रे संग। दूसरा होते सुसंग काला करते जब 4 आदमी मिल बैठ करके सुंदर सुनता के बाद उठियाते कि चलो भैया हमारे गांव में ऐसा धार्मिक कार्यक्रम करवाता, रामायण करवाता, भागवत करवाता, कोनो संत महात्मा ला बुलाता या
फलाना की बेटी बड़ा गरीब है का, ओकर विवाह हुआ थे लेकिन बेचारा ओकर पिताजी करे को पैसा नहीं है, कैसे विवाह करेगी? तो चलो तुझी पैसा मिला के ओकर बेटी के विवाह कर देता। काबर? वो हमार गांव के बेटी है। अरे ओकर बेटी धरो हमरो बेटी है। ऐसा सुनकर के बात उठे थे दाई, वही है सुसन। और जहाँ चार आदमी मिल करके कोनो ल छले के, कोनो ल लूटे के, चलना फलाना घर बहुत सारा धन हैगा, रातों रात गायब कर देता। ऐसा टाइप की बात करते था, वो है कुसन। चारे चार जो हम से कला करके चर्चा करते थे, ऐसा चर्चा का है कुसन। और सत्संग काला करते, जहाँ संतों का संग मिल जाए वही सत्संग है प्रेमी सज्जनों। और संतों का संग क्यों होना चाहिए? काबर सत्संग कहे जाते, काबर संत मन के मिलन एक प्रयाग के समान है। साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी की इसने सुनी समझी मुदित मना मन जई अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल तनु साधु समाज प्रयाग। जहाँ संतों का मिलन हो जाए वही सत्संग है, और वही लग प्रयाग कहे गए हैं। और प्रयाग कब कथे, जब तीन नदी के संगम होते थे तब प्रयाग कहे जाते। तो साधु समाज ला वो सत्संग ला कब प्रयाग कहेगी? एक से तिदाई संत मन जब मिलते, सत्संग होते, यहाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य की तीन धारा गई थे। साधु समाज प्रयाग कहेगी। सत्संग के बड़ा महत्व है, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग से मिलते का तो बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग में हरि की कथा मिलते। और हरि के कथा ला कावर सुनना चाहिए, हरि के कथा कावर सुनना चाहिए। एक सिद्धिदाई कि जीवन की हट देते, जीवन की कथा ऐसा है सिया राम कथा। जीवन की व्यथा ला हट जाए, जेकर सुने से जीवन की व्यथा दूर हो जाए, वही कथा है। और देखो प्रेमी सज्जनों, एक व्यथा और कथा का है। एक आदमी अपन पत्नी के संग में बस में सफर करते रहे, स्टेशन नहीं, ओकर पति उतर गए। ओकर पति उतरते छे, बस वाला जल्दी में नहीं से बस छूट गए। अब छूट गया, ओकर पत्नी भी बसेज में है, वो आदमी छूट गया, वो रोआ थे, मोर पत्नी छूट गए। हमारे आदरणीय नारायण गुरु जी जिसे सज्जन मिल गए बोला वही कर पूछते काबर रोवत हस बाबू? वो कहते कि मोर पत्नी छूट गए। अरे मैं तो अभी बस में छूटे देखे तो पत्नी कहा, तो वही बस में बैठे है महाराज, कहते वही बस में बैठे है, तो छुट्टी कैसे है? मैं उतरत रहे हो, वो उतर नहीं पाई और बस छूट गए। कि तो वो संजन आदमी कहते कि देख बाबू, तेरा रामायण के कथा सुने रहते, राम कथा ला सुने रहते ना, तो तोर पत्नी नहीं छूटती की। तो रामायण में घनो इसने लिखा हैगा? हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? उसने तक कि भैया जब केवट के नाव में भगवान राम चढ़ते, माता सीता लखन जी महाराज संग में जाए रहते, तो केवट के नाव में पहली कौन लचे घाते? माता सीता लचे घाते। और जब उतरते तो सबसे पहले कौन लोग उतारते? तो माता सीता पहली उतारते, तब राम जी उतरते, तब गुहराज जी उतरते, तब लखन जी महाराज उतरते। अगर रामायण सुने रहते तब बस में पहली ते अपन पत्नी ला उतारते, तब ते उतरते, है ना? यही धोखा हो गए। अगर पत्नी पहली उतारे रहते बाबू, राम के कथा ला सुने रहते, तो आप तो पत्नी तो से नहीं छूटती। ये राम कथा है भाई, जो जीवन के कथा ला हर ले वही कथा है। और वही कथा में सुने के बाद का होते? तो तेही बिनु मोह न भाग, मोह भाग थे। अच्छा, ये प्रसंग से थोड़ा से अवगत कराता हूँ, समय के अनुसार ज्यादा चलत रहे हो। ये प्रसंग के अनुसार प्रसंग दे करके दाई भगवान शंकर माता पार्वती ने भगवान की कथा सुनाते। अबे उत्तरकांड उत्तरे ना भाई, अबे राम जी माना सब प्रश्न चे, और प्रश्न करी इसका सारा उत्तर है। प्रश्न काय करे? माता पार्वती पूछिस कि राम कवन पूछो, तो राम ने पूछिस, राम के कथा न पूछिस। भगवान शंकर जी ने कथा सुनावा सुने कि देख पार्वती, एक समय की बात है जब लंका के रंग आंगन में भगवान राम और लक्ष्मण नाग फांस में बंधा जा रहे थे, तब बोला गरुड़ जी का बुलाए जाते कि गरुड़ जी महाराज आओ भैया, तो जरूरत है और नाग फांस काट दे के। गरुड़ जी महाराज
और गरुड़ जी महाराज इस तब वो नाक फांसला काटिस, लेकिन काटा काटा मतलब जे डॉक्टर है कोरोना के इलाज करत रही से वही कोरोना हो गए, है ना, वही कोरोना हो गए। जे सांप काटे देला फूटे पर आगे जाए वही सांप काट दी। अब का सांप काटी तो संशय रूपी सांप काट दी। कौन गरुड़ जी महाराज ला एकड़ से थी कि वो मोह पड़ गए, सोचे धरली अरे ये मतलब ईश्वर कथे भगवान कथे संसार में भव बंधन ला काटने वाला है कथे, लेकिन ये तो अपने बंधन ला नहीं काट सकते तो काहे का भगवान, संशय पड़ गए। और गरुड़ जी कौन है, और गरुड़ जी बोले तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान की सेवा के दाई वो जाना भी भगवान अवतार ले, लेकिन जब वही सामने में ना तो मोह पड़ गई आए अपन बंधन नहीं काट सकते, मतलब ये भगवान नो है। लेकिन दाई संशय से भी सांप काट दी तो संशय जरा खा लेते ना, बोला ना भूख लगे प्यास लगे, वो तो यही सोचते कि भगवान हरे कि नो हरे, हरे का नो है का, बस ये संशय पड़े और संशय पड़ते हो आदमी ने भूख लागे प्यास लागे। गरुड़ जी महाराज बोलो व्याकुल हो गए, नारद जी से पूछी, नारद जी बोला ऐसे ऐसा बात है का, नारद जी कहते अरे तो बीमारी लग गई है कैसे करबे, ते ब्रह्मा जी कर जा, ब्रह्मा जी की जाते भगवान शंकर कर जा, और भगवान शंकर कौन है तो विश्व गुरु है, सब लोग ज्ञान देने वाला है ना भाई, तोरो बीमारी ठीक हो जाए। और भगवान शंकर कहूँ सीधा साधा भोला भोला भाला भोलेनाथ है, और कहूँ सस्ता भगवान है, एक लोटा जल समस्या की हल ऐसने वाला है। तब करे कर जा गरुड़ जी महाराज कहाँ किस भगवान शंकर के तीर में किस, भगवान शंकर कहाँ जा रहे थे, कुबेर के घर में जा रहे थे, आधा रास्ता में पहुंचा लेते और आधा रास्ता में जा करके पहुंचाते। तो गरुड़ जी महाराज कहते कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बड़ा हो। भगवान शंकर कहते अरे तो मोह के बीमारी हो गई, तो मोह के बीमारी हो गए, उसके लिए काय पड़ी तो सत्संग करना पड़ी। बस यही करके प्रसंग दाई गरुड़ जी ने समझावा था कि सत्संग करना पड़ी गरुड़ जी, तो मोह के बीमारी हो गए। तब की इसकी कावर सत्संग करने तो भगवान की कथा सुनने, भगवान की कथा सुनने तो जीवन से मोह भागी, और मोह भागी तो भगवान के चरण कमल में प्रेम हुई। ये बतावट है तत्ते ही बिनु मोह न भाग। अब सबसे पहले ये जानन दाई मोह कथे का मोह अज्ञान मूलक वस्तु में आसक्त रहना, ये है रे मोह। सीधा साधा अर्थ है दाई जान के न मानना, यही है रे मोह। जान के न मानना ही है रे मोह। जैसे बाबा जानते कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना दाई, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बाबा हमारे कट्टा कट्टा नहीं माचे जाना थे। और दाई मन भाई मन जानते गुड़ाखू घिसना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन भैया मन तरिया पार में देखते तो वहां चिकारा बजा आता है चीपो चीपो चीपो। लेकिन जानते दाई कि मंजन घसना गुड़ाखू घिसना स्वास्थ्य के हानिकारक है, लेकिन पर भी घिसते यही है रे मोह। और जाना शराबी व्यक्ति जानते कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी शराब ला पीते। ये समझे जाए एक शराबी आदमी काय करी शराब पिए रहा है, साइकिल धरे रहा है, और साइकिल धरे रहा है तो काय करे दाई वो रास्ता में चला था आदमी से, और पिए रहा है तो साइकिल कैसे चले, ए पहले वो पाई ओ डकमिक करता तो एक सामने से एकदम सज्जन आदमी जावत रहा है, वो धुरिया देखते सरे रे 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 डरवा है यार किससे चलाते, झपा जाए का कहते छे, झपा जाए का कहते छे, और झपाई गए शराबी ऊपर से टकरा के शराबी गिर गए तो सज्जन आदमी उठाने लगे। इसका और सज्जन आदमी के हृदय में दया के भाव रहते, जा करके उठे इसकी उठ भैया, तो वो आदमी है ना हंसत रहा है, और जाकर के सज्जन आदमी देखते कि भैया अगर माथा फूट गए, बताते कि भैया तो माथा फूट गया यार, ऐसे करते शराबी कहते अरे मेरा माथा फूटा है तेरा माथा थोड़े फूटा है, ऐसे करते आदमी सज्जन आदमी कहते कि भैया तो हाथ टूट गए यार, ऐसे कहते अरे मेरा एक हाथ टूटा है दूसरा हाथ तो सलामत है, लगाऊं क्या, ऐसे किया जल्दी। सज्जन आदमी कहते अरे यार तो हाथ टूट गए भैया तो हाथ टूट गए, लेकिन तुला को दुख नहीं होते। तब वो आदमी कहते कि देख भैया
मेरा माथा फूटा, कुछ नहीं फूटा, मेरा हाथ टूटा, कुछ नहीं टूटा, क्योंकि मेरे जेब का पौवा नहीं फूटा। पौवा मोहरी गाई पौवा मोहरी से आओ। रामचरितमानस में भगवान राम 5 प्रकार के लीला करे हैं। पहला है बाल लीला, दूसरा है विवाह लीला, तीसरा है वन लीला, चौथा है रण लीला और पांचवा है राजलीला। ये 5 प्रकार के मुख्यतः संत मन बताए इसकी लीला करे। और अब ये पांचों जो लीला है उनमें कौन कौन लम्बो हो रही से। और अब एक भजन के सहारा लेकर उतर पश्चात सुंदर पावन प्रसंग में जुड़े के प्रयास कर वो समय के अनुसार बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की भोगट मांग मैरा
हरि कथा तेहि बिनु मोहन भागे मोह गए बिनु राम पदा होई न दिले अनुराग। बोले श्यामति रामचंद्र की जय। मोह की चर्चा करत रहनाई। रामचरितमानस में भगवान 5 प्रकार की लीला करी। तो पहला लीला बाल लीला। बाल लीला में कौन मोह हुई तो काग भस्म जी महाराज का मोह हुई जे राम के ज्ञान प्राप्त होकर के ओकर मोह छुटी। दूसरा विवाह लीला में कौन मोह हुई तो ब्रह्मा जी का मोह हो गए। ब्रह्मा जी का कदे कर मोह हो गए जब भगवान के सुंदर जनकपुर में बारात आ रहा है। ऐसे सुंदर घर सजे रहा है और सबों कोई बराती बन के आ रहा है। भगवान के विवाह में शामिल हो जा रहा है। कौन ब्रह्मा जी आ रहा है, शंकर जी आ रहा है, सब देवता मन रूप बदल के आ रहा है। ब्रह्मा जी देखे यहाँ पाए बदा। भगवान शंकर लोग पूछते कि शंकर जी ये गृह व आवास मंत्री कौन है कथे? गृह आवास मंत्री कौन है? भगवान शंकर कहते कि दुनिया वाला मन मतलब तीर्थ हो गया कथे नशा तोला हो गए तैसे राखते ब्रह्मा जी। अरे रचनाकार थे हरण भी रचना के विभाग तो तोरे संसार के रचने का सुंदरता बनाने वाला तेज ब्रह्मा जी के देता। यहाँ विवाह में कैसे मोर बनाए कहीं दिखत नहीं है कथे मोर बनाए कहीं दिखते नहीं है। भगवान शंकर कहते वाह ब्रह्मा जी दे काकर बारात में यहाँ तिलक पहली दे कौन है? राम के विवाह में आसा। राम कौन है? तो जगत के पिता है और जगत के पिता के विवाह में बेटा के करेगा का काम है। ऐसे समझा जाए। एक 7 साल के लड़का अपन मम्मी पापा मन सब में बैठ करके अपन मम्मी पापा के वीडियो शूटिंग में देखत रहा है। 7 साल के लड़का गए नाम चुप। अब 7 साल के लड़का अपन मम्मी पापा से वीडियो शूटिंग में देखत रहा है। अपन मम्मी पापा वीडियो शूटिंग में क्या दिखत रहा है? बढ़िया वीडियो शूटिंग में नाना नानी दादा दादी मामा मामी मौसी मौसा मम्मी पापा सबको देखा थे लड़का। और वीडियो शूटिंग सिरा के उसका भी चुपचाप देखा थी। जैसे सिरई तन लड़का पर जोर से रोइस। अब लड़का मन के रोई जानते छो ऐसे जोर के लड़का पापा कहते का हो गए अभी बने देखा रहे कैसे रोवत धरले जैसे करते। वो लड़का चुप होबे नहीं करेगा। पापा पूछते बता ना बेटा का रोवत है? तब ऊपर बेटा कहते कि वीडियो में सबको दिखत है दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी सब दिखत है। हम साले लगते हम कहते तब मम्मी पापा की हाँ में लड़का रही ऐसे ब्रह्मा जी घरों कहा थे दाई मोह हो गया बोला कि मोर बना गए। भगवान शंकर बताए कि जगत के पिता के बिहाव में आए ब्रह्मा जी तक कहाँ लेते मोर बनाए कुछ दिखी है ना। तब अगर मोह छुटी जाए है ना। तो बाल विवाह में ब्रह्मा जी का और तीसरा होते वन लीला में जयंत कथा आप सब जानत हो समय अनुकूल है। तो जयंत का मोह हो गए। मोह धनो छुटी काकर द्वारा नारद जी के द्वारा। नारद जी जो तो जयंत जी महाराज जब भगवान राम से विद्रोह करीस ना कौआ के रूप धर के तो कोनो जब भागी बचाए और प्राण बचाए तो जयंत अपन पिताजी इंद्र करके ब्रह्मा करके कोनो शरण में नहीं रखे दाई कावर से राम के विद्रोही गलत कार्य करके आश्रय जा तो उसे घर में तो ठोक ठिकाना नहीं है। और बेचारा किंजर घूमत कोनो सहारा नहीं थी। अंत में कौन मिली सोला नारद जी से संत मिली। सब संत के हृदय बड़ा कोमल होते। जयंत तक कहते कि कावर घूमत हस बाबू तो ऐसा बात है महाराज कि इसकी भैया देखो जगह समाज छोड़ दे घर छोड़ दे बोला ईश्वर कभी नहीं छोड़े। बस करना का पड़ी ईश्वर के शरण में जाना पड़ी। जा गया तो ईश्वर के शरण में चल दे तो सब गलती माफ हो गई तो कल्याण हो गई। ये प्रकार के जयंत की मोह गलु नारद जी के द्वारा बताई सब वो छुट्टी से है ना। और चौथा जो रणलीला है भगवान की वो में कौन मोह की चर्चा कर गरुड़ जी मोह हो गए। और 5वां है राजलीला। और राजलीला में कौन मोह हो रही से तो वशिष्ठ जी महाराज ज्ञानी वो भी मोह हो गए। देखी आचरण तुम्हारा हो तो मोह मम हृदय पारा। भगवान राम लगते कि राम तो आचरण देखूं तो मोल तो है ना भी मोर हृदय में अपार मोह हो गए। तो मोह कब छूटे दाई जब सत्संग करवे भगवान की कथा सुनवे तो
मोह छूटे और छोड़ना पड़ी। काबर ये संसार मोह का है, तो मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह रोग के जड़े लाई, मोह रोग के जड़े, जेकर से अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न हो जाते जब जीवन में मोह आ जाते। तेकर से जीवन में कभी मोह नहीं करना चाहिए। और आदमी एक बीमारी में उनका शरीर के नाश हो जाते, जब मोह कर ले तो नाना प्रकार की बीमारी आई तो शरीर कहाँ बचने वाला है। तेकर से मोह नहीं करना चाहिए। अब जब मोह दूर हो जाते दाई, तब भगवान के चरण कमल में सच्चा प्रेम होते, और सच्चा प्रेम होते तो ईश्वर से मिलन होते। और ईश्वर को मिली रामचरितमानस में भगवान से सच्चा प्रेम करी तक मिली। बंदा उमर भूपाल सत्य प्रेम जही राम पदा, महाराज दशरथ जी राम मिली। जब पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा रही तो भगवान ला है ना अपन जीवन में गृहस्थ जीवन निभाते हुए बेटा बेटी सबके शादी पर विवाह करती, सब राजपाट थोप दी और वानप्रस्थ जीवन पाकर के सुंदर राम भगवान के नाम में डूब गए। और डूबी तो सुंदर वाला वरदान मिले से उन्हें प्रसादे भगवान के चरण कमल में अनुराग करिताई अंतिम समय में। तब पूर्व जन्म में बोला महाराज दशरथ और कौशल्या, भगवान राम सुंदर महाराज दशरथ और कौशल्या के घर में बेटा बन के भगवान राम आए। कब? जब वो सच्चा अनुराग करे रही से तुला राम मिल गए, केवल तभी राम मिल गए, केवल राम मिल से आनंद मदी अनुरागा। आनंद के साथ केवल की प्रेम करी अनुराग करी भगवान राम से, तो ओला भी भगवान राम मिल गए। सबरी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक भगवान से प्रेम करे जाए। अंत में उहूल सबरी के उद्धार करी भगवान। ऐसा भगवान मिलते दाई से हम सब कभी मोह में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान के कथा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बहुत सुंदर आयोजन भी से मैं तो एक बात कहूँ, एक संदेश दे देता हूँ दाई। और आपे मंदिर कोठिया बात में कोठिया था कि जीवन में भगवान की भक्ति में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान ऊपर प्रेम, और जीवन में कद को संकट आ जाए, कद को दुख आ जाए, जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है, जीवन में उतार चढ़ाव आवत रखे राय। देखा स्थिति जिंदगी में है ना भाई, भगवान ऊपर भक्ति करना चाहिए, विश्वास काबर कहे भी गए हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम होगी, कहीं खुशी तो कहीं गम होगी, कहीं जीत तो कहीं हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी, धीरे धीरे ही पार होगी। ये कश्ती कश्ती है, जीवन का है, ये जीवन का है तो भवसागर सरोवर कश्ती है, और कश्ती न पा करके हम मस्ती में डूब के हैं। अरे तो भक्ति कैसे मिलेगी? कश्ती में बैठकर मस्ती करोगे तो कश्ती क्या करेगा? अंधेरा तुझे पसंद है तो बिजली बत्ती क्या करेगा? अरे लगा लिए हो फांसी, लगा लिए हो फांसी तो रस्सी क्या करेगा? जुओं में हार गया जुआरी तो बावन पत्ती क्या करेगा? बावन पत्ती क्या करेगा? इसलिए करके कृपा कृपालु ने ये मानव जन्म दिया है। अरे बंदा ना करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा? बंदा ना करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा? और अपनी कहानी में बहुत बहुत साधुवाद आपके पावन ग्राम लगो, ऐसा सुंदर आयोजन, सफल आयोजन, एक लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सफल आयोजन काबर नहीं होगा, हमारे मानस शक्ति केंद्र में ऐसे देवगण है जेकर असीम कृपा, जहाँ नारायण की कृपा हो, श्याम जी की आशीष हो। और हमारे मानस शक्ति केंद्र में दो श्याम है, एक श्याम गीता के ज्ञान देने वाले, एक श्याम गोप वालों में प्रेम लुटाने वाले। जहाँ रेख राम का राज हो वहाँ ओम का प्रकाश होना ही होना है, वहाँ ओम का प्रकाश होना ही होना है। और कैसन प्रकाश? हमारे डॉक्टर घनश्याम साहू जैसे, हमारे मास्टर कस्तूर चंद जैसे अगर प्रकाश हो और ऐसे, तो हर हमेशा हर जगह हर सुंदर कार्य हमेशा नूतन कार्य होते रहेंगे। और ऐसे पावन सत्यों का सानिध्य मिलता रहे तो हर कार्य में विजय होना निश्चित है। मैं आदरणीय गुरुदेव से क्षमा चाहता हूँ, काबर क्षमा चाहता हूँ कि मैं तो ये समय के अतिक्रमण करे हो, कुछ भाव नहीं है भैया जे हम न चाहते हुए हृदय से निकल जाते, टूटी हुई सोई सादर क्षमा। और आपके आदेश हो
तो एक भजन पश्चात सादर विदाई। बोले श्यामति रामचंद्र की जय। बोले पटेश्वर महाराज की, बोले शंकर भगवान की। चले एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दिव्य मंच को सादर सुमन की भांति आभा से सुसज्जित
पटेश्वर मानस मंडली पटेवा। बहुत ही श्रद्धा के भाव के साथ हम पावन प्रसंग के साथ हम अग्रसर हो रहे थे और मिले पावन प्रसंग भाई घनश्याम साहू जी। जनमानस तक एक अलौकिक कथा, एक अद्वितीय कथा जिनको मानस संतों के श्रवण तक पहुंचाने का जो भरपूर प्रयास किए, मैं इनके लिए साधुवाद देता हूं। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पावन प्रसंग में केवल सत्संग की बात हुई है। सत्संग मतलब सज्जन। संगत तो बहुत कुछ करते हैं, हर कोई संगत करते हैं, लेकिन संगत की बात है सज्जन। तो सज्जन कौन? जो अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दे। इतनी क्षमता यदि है तो उसे कहते सज्जन। क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि मैं ज्ञानी का गुरु और अज्ञानी का चेला हूं। रैदास इसी ने कहा है कि जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशल, चंदन विष व्यापत रही नित्य रहत कुशल। ऐसे भाव बने पावन प्रसंग जिन्होंने आपके भाव को हम सादर श्रवण किए हैं। मैं जनमानस की ओर से, इस मंच की ओर से, मानस शक्ति केंद्र की ओर से मैं सादर नमन करते हुए साधुवाद देता हूँ। और सादर मैं विदाई के लिए मैं हमारे पंडित महाराज लोग हमारे देवता के सम्मुख विराजमान है, सम्मान्य भाई हीरो राम साहू जी और हेमंत साहू जी, चेमन लाल साहू जी, तीनों पंडित पुजारी भक्तगण हमारे महाराज के चरण कमलों में विराजमान है। तो तीनों महाराज से निवेदन है कि आइए और हमारे बीच संत गण पटेश्वर मानस मंडली पटेवा के संतों के मस्तक पर गुलाल लगाकर सादर विदाई।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। पावन धराधाम ग्राम जोगीतरई अभरपुर जिला रायपुर के धर्म मंच में उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी भक्तजनों, मर्यादा के जीवन में विश्वास रखने वाले सभी राम जी के भक्तजनों, माताओं बहनों भाइयों, सतत समाज की सेवा में रत रहने वाले सभी संत जन, आयोजक परिवार जिला मानस संघ रायपुर, हमारे बीच उपस्थित सभी गुरुजन, आदरणीय श्री गुरुजी, आदरणीय श्री भैया कस्तूर जी, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, आदरणीय हमारे जिला मानस संघ के अध्यक्ष जी और सभी निर्णायक गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके चरणों में साय बंदगी। एक बार सभी से गुजारिश करूंगा, आप सभी से निवेदन, उधर भी आवाज आ रही, शायद कोई आए हैं, उनका आवभगत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है, इसका निर्वहन हो रहा है। शायद हमारे क्षेत्र के विधायक जी शायद पहुंचे हैं, लगता है हमको, और जोरों की आवाज आ रही है। आप लोग भी थोड़ा शोर कीजिए, राम नाम का शोर कीजिए, राम नाम पर हल्ला कीजिए, जोरदार जयकारा लगाइए। बोलो सच्चिदानंद श्री रामचंद्र की, लखनलाल जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, चारों भैया की, कौशल्या मैया की, शिव जी भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जयकारा लगाने वालों की। आप लोग कहीं ये ना समझ लें कि पता नहीं ये जयकारा की लाइट कब तक चलेगी। चलो एक भजन लेते हैं, तब तक अभी शुरू हो रहा है ना, जब तक के कारवा यहाँ तक पहुँच जाएगा तब तक एक भजन लेते हैं। जोर से जयकारा लगाएं भगवान के चरणों में। बोलो श्री राम भद्र भगवान की जय।
थोड़ी देर शांति बना के बैठे, थोड़ी देर नहीं, पूरा शांति बना के ही बैठना है आप सबको, है ना। देख लीजिए कि पावन प्रसंग हम आपके बीच जो बोलने जा रहे हैं, ये उत्तरकांड का पावन प्रसंग है, दोहा नंबर 102 का। बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं इस प्रसंग के माध्यम से। हम धरती पर जितने मनुष्य जाति आए हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, या इस धरती में जितने लोग आए हैं, क्यों आए हैं, इस पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मानव जो है वो धरती में मुक्ति पाने के लिए आए, भक्ति करने के लिए आए। चलिए निकाल जी 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 जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अतिथियों का सम्मान होने दीजिए। जो स्वागत होनी चाहिए हमारे मंडलियों के लिए भी और अतिथियों के लिए। हम क्षमा चाह रहे हैं, आपका जो बकाया समय है आपको दिया जाएगा, लेकिन अतिथि जो हो उनको और कहीं अन्यत्र जाना है, इसलिए आपको